90 नंबर आयत मुझे याद आ रही है 12 नंबर सूरा से। अल्लाह हजरत यूसुफ से फरमाता है, यूसुफ फिर तेरे भरावां चंगी ते नहीं ना कीती। अल्लाह इन्ना मारिया नहीं, इन्ना मारिया नहीं, इन्ना मारिया नहीं, अपने वलों ते बाहर ही छड़िया सा नहीं। फिर सुकून नहीं आया, खूह विच छुट गए ने। फिर बाज नहीं आए, सुबह कट के खोटे सिक्के बेच गए ने। अजीज़े मिस्र मेरी सारी जवानी जड़ी है वो जेल च कटा दी। जुलेखा बड़ा जुल्म कीता। मालिक ने 90 नंबर आयत में फरमाया, वयस्बिर यूसुफ सब्र कर, वयस्बिर यूसुफ सब्र कर, फइन्नल्लाह ला युदीउ अजरल मोहसिनीन। यूसुफ जेड़ा सब्र करे उदे बदले मैं आप लेना। यूसुफ सारे भरा तेरे कोलों कनक मंगते फिरनगे। यूसुफ जुलेखा तेरे नाम दिया तस्बीहां करेगी। यूसुफ अजीज़े मिस्र तेरा दरबान बना के खिलार देंगा। यूसुफ सारे भरा मां बाप नाल खड़ा करके मैं तेनू सजदा करा के जमाने नू विखा देंगा ना मैं सबर वालियां दी कदर इंज करना वा। देखिए मेरे सरदारों, मैं सूरह अर-राद को देख रहा हूँ। ये 13वां सूरा है। मैं 19 नंबर आयत को पढ़ना चाहता हूँ, मैं 20 नंबर आयत को पढ़ना चाहता हूँ, मैं 21 नंबर आयत को पढ़ना चाहता हूँ, मैं 22 नंबर आयत को लेना चाहता हूँ, मैं 23 नंबर आयत को पढ़ना चाहता हूँ, मैं 25 तक पढ़ना चाहता हूँ। अफमन यअलमु अन्नमा उनज़िला इलैका मिन रब्बिकल हक़्क़ु कमन हुवा अमा इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब बिल्लज़ीना यूफ़ूना बिअहदिल्लाह वला यनक़दूनल मीसाक़ वल्लज़ीना यसिलूना मा अमरल्लाह। अल्लाह फरमाया वल्लज़ीना सबरू इब्तिग़ा वजह रब्बिहिम। अगर तर्जमा गलत हुआ मैं सारी उम्र मिंबर छोड़ दूंगा। देवबंदी मौलवी लिखते हैं, अल्लाह ने इस आयत के इन लफ्जों में फरमाया, जो सब्र करेगा वो मेरा मुखड़ा मुस्कुराता देखेगा। जन्नात अदनी यदखुलूनहा व मन सलह मिन आबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रियातिहिम वल मलाइकतु यदखुलून अलैहिम मिन कुल्ले बाब। मैं नमाजी के लिए जन्नत का एक दरवाज़ा खुलाऊंगा, रोज़ेदार के लिए जन्नत का एक दरवाज़ा खुलेगा, हाजी के लिए जन्नत का एक दरवाज़ा खुलेगा। लेकिन जब सब्र वाला मेरी बहिश्त की तरफ चलेगा, मैं मलाइका से कहूँगा मेरी जन्नत के सारे फाटक खोल दो। या अल्लाह, कोई नबी आ रहा है, कोई रसूल आ रहा है, कोई दाता अली हजवेरी आ रहा है, या बीबी पाक दामन के दरबार से कोई वली उठकर आ रहा है। फरमाया नहीं, लाहौर से मोहम्मद का उम्मती सब्र करता आ रहा। तो मौला फिर फरमाया जिस मर्जी दरवाजे से आए, लेकिन जब दहलीज़े जन्नत पर कदम रखेगा मैं अल्लाह कहूंगा सलामुन अलैकुम। फरिश्तों इसे कहो मोहम्मद का रब तुझे सलाम कह रहा है। अगर ये पूछे कि मेरी नमाजों की वजह से सलाम है, मेरे रोजों की वजह से सलाम है, इसे कहना नहीं, सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम। सब्र वाला अल्लाह का महबूब है। सब्र वालों की फरिश्ते नौकरी करते हैं। सब्र वालों का शरीका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे सूरह फुरकान याद आ रही है, 25वां सूरा है और 75 नंबर आयत याद आ रही है। बहुत बड़ी आयत है। अल्लाह फरमाए उलाइका युजज़ौनल गुरफता बिमा सबरू। जन्नत में जो बड़ी कोठियां हैं मैंने सब्र वालों के लिए रखी, बाला खाने मैंने सब्र वालों के लिए रखे हैं। यहां मैं एक हदीस कोट करूंगा। नबी फरमाते हैं जैसे बंदे जमीन पर खड़े होकर सितारों को देखते हैं, जन्नती जन्नत में खड़े होकर सब्र वालों की कोठियों को देखेंगे। ये है मकाम सब्र। देखें जी, मैं फिर अर्ज करना चाहता हूं, काला या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहू का फंजुर माज़ा तरा। इब्राहिम ने अपने बेटे से कहा, पुत्र मैंने ख्वाब देखा है, मैं तुझे छुरी फेर रहा हूं, अब तू देख के तुझे क्या इरादा है तेरा, अगर तू कहे तो मैं छुरी फेरूं। हजरत इस्माइल ने गला बाप के सामने किया और कहने लगे, काला या बत्तिफल मा तोमर, बाबा छुरी रख, सताजिदूनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। बाबा छुरी रख ताकि मैं बताऊं कि सब्र मर्दों का काम है।
भाई बोलो जिसे समझ आ रही है बात। देखिए मैं फिर अर्ज करना चाहता हूं, मुझे सूरह अल कहफ याद आ रही है, ये 18वां सूरा है कुरान हकीम का, और मुझे 65 नंबर आयत याद आ रही है। आप बोर तो नहीं हो रहे ना? आपको समझ आ रही है ना? फरमाया फवजदा अब्दम मिन इबादिना आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। हजरत मूसा हजरत खिदर के डेरे पर पहुंचे और उनसे कहने लगे, मैं कुछ दिन अब यही हूं आपके पास, मैंने नहीं जाना, मैं आपके साथ हूं कुछ दिन के लिए, मैं यही हूं कुछ दिन के लिए। जब जनाबे मूसा ने जनाबे खिदर से कहा मैं कुछ दिन आपके साथ हूं, तो जनाबे खिदर ने हजरत मूसा को देखा और मुस्कुरा के कहने लगे, काला इन्ना का लन तस्ततिया माइया सबरा। मुझे तो एतराज कोई नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि आपसे सब्र नहीं होगा। हजरत इस्माइल ने सब्र छोड़ा है? बोले। मूसा ने सब्र किया? नहीं किया। मूसा हर बात पे कहते रहे ये क्या है, बच्चा क्यों मारा? खिदर के पास अल्लाह के कुछ राज थे, राज अल्लाह ने बताया इन आयतों में, मेरे बंदों में सब्र वालों को अपना राजदा बनाता हूं। हा मैं सब्र वालों को अपना राजदा बनाता हूं। सारी तकरीर दिमाग से निकाल देना, लेकिन ये दिल पे रखना, मोहम्मद की बेटी अल्लाह की राजदा है, अली अल्लाह का राजदा है। जिसे जितना प्यार है इस घर से उतना सुभान अल्लाह कहना चाहिए। अली अल्लाह का राजदा है, हुसैन अल्लाह का राजदा है, हसन अल्लाह का राजदा है। कयामत तक जिसके दिल में सब्र, मकामे सब्र आ जाए, अल्लाह उसे अपना राजदा बना लेता। मेरे जैसा डंगर सा किसी आप जैसे लायक पीर का मुरीद हो गया और अपने पीर से कहने लगा, आपके पास बड़े अल्लाह के राज है, एक मुझे भी दे दे। आपके पास बड़े अल्लाह के राज है, एक मुझे भी दे दे। मेरे जैसा जाहिल आप जैसे पढ़े लिखे पीर का मुरीद हो गया, अपने पीर से कहने लगा, आपके पास बड़े अल्लाह के राज है, एक मुझे भी दे दे। अब पीरों को अपने मुरीदों की पहुंच का पता होता है। आपने फरमाना, जाओ अजय गोलगप्पे खा जाके तेनू अल्लाह दा राज दिया। उसने फिर कहना, आपके पास बड़े अल्लाह के राज हैं, एक राज दे दियो ना बाबा जी, एक राज दे दियो ना शाह जी, एक राज मैनू ही दे दियो ना। आज आपने हुजरे में बकरा रख लिया, कमरे की कुंडी लगा ली, उन्हें बाहरों आके आवाज मारी, शाह जी तुहाडे को वाह अल्लाह दे राज ने, ते एक मैनू भी दे छड्डो। आपने अंदरों फरमाया, गुआंढियां दा बच्चा ते फड़ के लिया। वो जो बच्चा लैके आया ना, उन्हें अंदर वाड़ के ना ते बाबे और कुंडी ला के ते बकरे नूं छुरी फेर दी। वो जो खून दे फुआरे बाहर आए ना, ते उन्होंने इंज लगा कि पीरा ने मुंडा मार छड्डिया है। उन्हें बाहर रौला पाता, शाह मुंडा मार छड्डिया है, शाह मुंडा मार छड़े, शाह मुंडा मार छड़े, शाह मुंडा मार शाह मुंडा। और जो सारा पिंड कुआड़ियां लैके इकट्ठा हो गया ना, तो डांगा फड़ के इकट्ठा हो गया, तो रौला पे पांदा अंदर पीरा मुंडा मार छड़े। पीर बाहर आए तो खून न लत पत सन, छुरी तो भी खून नचड़ता सी पिया। जदों ने उन्होंने वेख्या तो उन्होंने शक सी, उन्होंने पक हो गया। उन्हें कहा सच्ची मुची मार छड़िया ने। और जो बंदे अगाह होने लगे ना, तो मुंडा बाहर आके ना पीरां दे कोल खलो के मुस्कुरान लग पिया। ये मुरीद अगाह हो के अंदर, शाह जी ये की है? आपने फरमाया, कुछ नहीं, एवं कानी खांदा से अल्लाह दा राज दे दियो। अज चेक कीता, मुर्शिद दा ते रख नहीं सकदा ते तेनू अल्लाह दा। भाई बोलो जिसे समझ आई है। जदों बंदा बंदे ते पर्दा नहीं पा सकता, उन्होंने अल्लाह दा राज कितों मिल जाए? तुहाडे ते भरा दी गल तुहाडे कोल आ जाए ते तुहानू पेट दर्द शुरू हो जाता है, जिनी देर करो ना किसी नाल तुहानू तसल्ली नहीं हुंदी। यार जेड़े बंदे बंदियां दे ऐब ते पर्दा नहीं पा सकते, उन्होंने अल्लाह अपना राजदा किवें बनावेगा? अल्लाह अपना राजदा सब्र वालों को बनाता है। देखिए जी, मुस्कुराएं, आपकी मुस्कुराहट के लिए हम आए हैं, आप मुस्कुराएं। लेकिन आए इसलिए हैं कि जिनकी मां गुजरी है, अल्लाह उन्हें सब्र दे। तो वो क्या है सब्र? वही तो मैं बताना चाहता हूं कि क्या है।
नहीं नहीं, मैं आयत पढ़ूंगा, फिर आपने मुझे बताना है कि आप में सब्र है भी कि नहीं है। लेकिन एक बात खुली खुली है कि बंदे समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, इसलिए कि मेरी गाड़ी बहुत बड़ी है, मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी है, मेरे पास बहुत दौलत है, मैं दौलतमंद हूं, मैं अपनी बरादरी में सबसे बड़ा हूं। बंदे समझते हैं नहीं, मैं अब उम्र में बड़ा हूं, मेरा मर्तबा सबसे बड़ा है, इसलिए मैं सबसे बड़ा हूं। बंदे समझते हैं नहीं, हमारा कद चोखा है, हम कद की वजह से सारे खानदान में बड़े हैं। लेकिन याद रखना, अल्लाह की कुदरत की निगाह में ना बंदे दौलत से बड़े हैं, ना बंदे कद से बड़े हैं, ना बंदा उम्र से बड़ा है। अल्लाह तो उसे बड़ा कहता है जिसमें सब्र ज्यादा हो। भाई अल्लाह तो उसे देखें, मैं नहीं समझा सका, मैं फिर अर्ज करता हूं, अल्लाह ने कद जनाबे आदम को बड़ा दिया, इमाम मुस्तफ़ा को बनाया। बोले नहीं, मैं फिर से कह रहा हूं, अल्लाह ने बगैर पेट्रोल के हेलीकॉप्टर हजरत सुलेमान को दिया, वो हवा में उड़ते थे, इमाम उसने जमीन पर चलने वाले को बनाया है। अल्लाह ने उमर तबलीग की 950 साल हजरत नूह को दी है, अल्लाह ने 950 साल वाले को पीछे खड़ा किया, 26 साल वाले को मेराज की रात आगे खड़ा करके बताया। हम किसी को बड़ा उम्र की वजह से नहीं बनाते, सब्र की वजह से बनाते हैं। या अल्लाह, उन नबियों में और हमारे नबी में क्या फर्क है? अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो कुरान खोल कर पढ़ो। उन नबियों का वाह जब जाहलों से पढ़ता था तो फिर उनका सब्र का पैमाना लबरेज होता था, और फिर वो मुझसे बंदे मरवा देते थे और मैं मार देता था। वकाल नूह रब्बी ला तज़र अलल अर्दी मिनल काफिरीन दय्यारा, हजरत नूह ने मुझे कहा एक भी जिंदा ना छोड़ना, सारे मार दे। इन्ना का इंतज़रहुम युदिल्लु इबादका वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफारा, अगर तूने एक भी जिंदा छोड़ा आने वाली नस्लें बर्बाद करेंगे, सारे मार दे। तो मैंने मार दिए, कसौन मार के मूसा ने बंदा मार दिया। लेकिन मोहम्मद बादशाह का वाह जाहलों के बाप से पड़ा था। लेकिन मैदान ताइफ में जब नबी के सर से खून चलता था, नालैन से जमीन पर गिरता था, यार चुप था। मैं जलाल में आया, मैंने मलाइका से कहा जाओ जाके पूछो, अगर हबीब कहे तो मैं पहाड़ों में पीस कर बंदे मार ना दूं। उस वक्त चलते हुए खून में मुस्कुराते हुए मोहम्मद ने मुझे कहा तूने मुझे सिर्फ नबी नहीं आलमीन की रहमत बनाया है, तूने मुझे सिर्फ नबी नहीं आलमीन की रहमत बनाया है। मेरा अल्लाह, मैं पिछले नबियों की तरह बंदे मरवाने नहीं आया, मैं इनकी आने वाली नस्लों को कलमे पढ़ा के बताऊंगा, इसे सब्र कहते हैं। देखें, मैं शाम तक पढ़ सकता हूँ इसी तरह, मेरा तखस्सुस है कुरान हकीम में, मेरी स्पेशलाइजेशन है कुरान में, मैं शाम तक इसी तरह पढ़ सकता हूँ। लेकिन अभी मैं सिर्फ एक आयत पढ़ूंगा, बस तकरीर पर एक आयत। इस पूरी गुफ्तगू को प्रीफेस कहें, प्रीफेस, तमहीद, ये तमहीद है, अभी तकरीर है, ताकि समझ आए कि सब्र क्या है। गौर करें कुरान हकीम पर, अल्लाह फरमाता है वला तस्तविल हसनतु वला सय्यिआत इदफा बिल्लती हिय आसन फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम वमा युलक्काहा इल्लल्लज़ीना सबरू। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो, नेकी नेकी है, बदी बदी है। इदफा बिल्लती है आसन, ये 4 अल्फाज हैं, बस ये 4 अल्फाज हैं सब्र के लिए। इससे अगले अल्फाज ये फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतु कअन्नहु वलियुन हमीम। सुन जी मौला, अगर तुझे सब्र आ जाए तो जे तेरे जान के दुश्मन जो है ना, मैं उनसे भी तुझे सलूट मरवा दूंगा। जानी दुश्मनों को गहरा दोस्त कर दूंगा। करना क्या है? सब्र। वो क्या है? फिर सुनो, ला तस्तविल हसनतु वला सय्यिआत, नेकी नेकी है, बदी।
देखें जी, मैं समझता हूं कि मैं बात वाज़ेह नहीं कर पाया कि हम सब अपने घर में बैठकर एक दूसरे से बात करते हैं, भाई जिवें कोई करेगा उहदे नाल उवें करना है, जिवें कोई चलेगा उहदे नाल उवें चलना है, जिवें कोई टुरेगा उहदे नाल उवें टुरना है, जिवें कोई भैन भरा वरतेगा उहदे नाल उवें वरतना है। अल्लाह इस आयत में फरमाता है नेकी नेकी है और बदी तो बदी है। नहीं जी, मैं जीते रहे हैं मैं समझता हूं कि आप 70% पहुंच चुके हैं। 30% मैं मजीद खोलता हूं। जिवें कोई करेगा उहदे नाल उवें करना है, जिवें कोई चलेगा उहदे नाल उवें चलना है। एक जो बदतमीज है, क्या सारा खानदान बदतमीज होएगा? हाँ या अल्लाह, ऐते गल ठीक है। एक ते खच हुण असी सियाने ते खच ना हो जाइए, फिर की करिए? फरमाया सबर, फरमाया सबर। या अल्लाह वो किवें करिए? हुण तुसां आखना है ते मैं अगे पढ़ना है। मेरे सरदारों, लाहौर वालों, कुरान एक जिंदा किताब है। बड़ा मजा आया। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि कुरान एक जिंदा किताब है, लेकिन जरूरत है इसके साथ किसी बात करने वाले की। अगर कोई बात करने वाला हो तो कुरान हर बात पे जवाब देता है। ये एक जिंदा किताब है। या अल्लाह हम क्या करें? अल्लाह फरमाता है इदफाउ बिल्लती ही आसान। किसी पैन पराधी ज्याती बर्दाश्त करके ओदा जवाब अगर प्यार नाल दोगे तो फिर मेरा मुखड़ा मुस्कुरांदा वेखो। मैं नहीं समझा सका, मैं इतराफ करता हूं, मैं अभी भी नहीं बात वाज़ेह कर सका। मां जिंदा थी, हर रिश्तेदार आता था, आप चुप थे मां दी वजह तो। देखें जी, मैं बताने आया हूं कि घर वालों को अल्लाह सब्र दे, वही तो बताने आया हूं कि क्या दे अल्लाह। वो क्या है? मां जिंदा थी, सारे रिश्तेदार आते थे, आप चुप रहते थे। अब मां दुनिया से चली गई, वो कब्र में है। आप घर बैठकर फैसला कर सकते हैं, हुण इनू नहीं मिलना, इनू नहीं मिलना, इनू नहीं मिलना, ए तो बड़े तंगा, इन्हें बड़ी टेंशन दी थी, इनू ही बर्दाश्त करते रहे। अल्लाह फरमांदा है मेरे बंदे, अज तक तू मां दी वजह तू उन्होंने बर्दाश्त किया है, हुण मेरे मुंह नू बर्दाश्त कर। भाई बोलो जिसे समझ आ रही है। हजरत बुल्ले शाह याद आ गए हैं, फरमाते हैं हराम पीती जाते हो, नमाजा नीती जाते हो, हज भी कीती जाते हो, लहू भी पीती जाते हो, खो के माल यतीमां दा पेज मसीती जाते हो, पट दिलां दे सींदे नहीं टोपियां सीती जाते हो, नफ्स ते छुरी फेर दे नहीं दुंबे कीती जाते हो, फर्ज भुलाई बैठे नफला नीती जाते हो। बुल्ले शाह नूं भी ते दसो की कीती जांदे हो। जिस घर के बड़े को पता चल जाए कि छोटों को मां की कमी नहीं आने देंगे, समझो सब्र आ गया है। भाई बोलो जिसे समझ आई है। भाई जिस घर की बेटियों को मां की कमी भाई ना आने दें, समझो सब्र आ गया है। जिस घर के छोटे अपने बड़े भाई को मां और बाप का दर्जा दे, समझो सब्र आ गया है। ओ भाई, अगर आप जैसा जवान 28 साल का अपनी वडेरी मां की आवाज से ऊंची आवाज ना करे, समझो सब्र आ गया है। ओ भाई, अगर आप जैसा जवान अगर अपने वडेरे बाप की आंख में आंख ना डाले, अल्लाह कहते हैं मलाइका इसकी कांड ना लगे, ये मेरा महबूब हो गया है। आपका एक दूसरे का हया सब्र है, आपका एक दूसरे का प्यार सब्र है, आपका एक दूसरे का हया सब्र है, आपकी एक दूसरे की इज्जत सब्र है, आपका एक दूसरे का अदब सब्र है, एक दूसरे को बर्दाश्त करना सब्र है। देखें जी, आपकी एक दूसरे से प्यार ही सब्र है।
आपका एक दूसरे के साथ। मुझे याद आ रहा है, देखिए मैं फिर अर्ज करता हूँ, मुझे याद आ रहा है हजरत यूसुफ का दिल कीता कि ये सारे टुर जाना आ रह जाए बस। याद आया है तो बात करें मेरे साथ। कौन रह जाए? बिन्यामीन रह जाए, बिन्यामीन रह जाए, ये रह जाए। यूसुफ बगैर ला के, बगैर किसी तदबीर के बिन्यामीन को रख नहीं सकते थे। ये कानून था मिस्र का। सोच ली गई तजवीज़। जिस टोपे नल कनक तोली सी ना, वो बिन्यामीन दे तोड़े विच सी दिता गया। याद आ गया? चलें आगे चलते हैं। बिन्यामीन दे तोड़े विच वो टोपा सी दिता गया। जिस वेले काफला टुर लगा तो एक आवाज़ आई, पैमाना नहीं लभदा पिया, दड़ोपा नहीं लभदा, टोपा नहीं लभदा। आख्या गया वो जेडे किनान तो आए उन्होंने तलाशी ले लो। तलाशी लई तो बिन्यामीन दे तोड़े विचों बरामद हो गया। यूसुफ जाई दी कुर्सी ते बह गए। याकूब दे सारे पुत्र सामने ने, बिन्यामीन कटहरे दे अंदर खड़ा है। हजरत यूसुफ फरमाने आम ही गल करो बई इन्हें चोरी की है। कालू सब बोले ई यसरिक, ये तो है ही चोर। चलो इतों तक तो ठीक सी, अगे सुनो। कह लगे ये तो चोर है ना, तेरी खैर होवे। बोली जरा, बोली बोली बोली। एदा भरा भी इस तो पहला एक चोर सी। फकद सरा काखुन लहू मिन कबलू, ये तो पहला इहदा भरा सी ते वो भी चोर सी। एक बारी हजरत यूसुफ इंज वेख्या उन्होंने, मैं की चुकिया तुहाडा। उतों नबी, उतों वजीर आजम, तो मूँह ते आंदे ने चोर है। मैं अगे कुरान पढ़ा, इत्थे की बनता सी? अगर साडे वर्गा को हुंदा तो उन्होंने भरावां दा की हाल करदा। वो मैनू चोर आख्या जो, मैनू तो तुसां बचपन ही कट दिता है, मैनू मारिया बड़ा तुसां, उतों मैनू चोर आंदे हो पे। अज भी अल्लाह फरमाया फ़असर्रहा यूसुफा फी नफ्सिही। यूसुफ भरावां दी गल सुन के ना, अनसुनी करके ना, हस के अगों आंदे ने तुसी अजे भी शरारतां नहीं छड़ियां। इहदा मतलब ये वे कि अपने भैन भरावां दे मूँहों अपने खिलाफ गल सुनन तो बाद भी कदी कदी सबर करके नोटिस ना लिया के, आए हाय जरूरी नहीं कि हर गल का नोटिस लिया जाए। कदी कदी अपने खिलाफ गल सुनन तो बाद भी भैन भरावां को लो नोटिस ना लिया के, घर बचा के सबर करके अल्लाह दा चेहरा मुस्कुराता देख लेना चाहिए। आपको समझ आ रही है ना? मैं शाम तक किसी मनहज पर पढ़ सकता हूं, लेकिन मैंने गुफ्तगू खत्म की, बस छोड़ दिया। बड़ी तकरीर हो गई। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी आपके साथ। लेकिन नतीजा क्या निकला? नतीजा है आपका प्यार। दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तस्बीह के लिए कुछ कम न थे करो बयां। नतीजा है आपका प्यार, नतीजा है आपका एक दूसरे के साथ मोहब्बत का रिश्ता, बर्दाश्त। किसी बहन भाई की ज़्यादती का बदला प्यार से देना। उदों जदों देखो जी गल वे तुहाडे पिछले चौके जदों कट्ठे नहीं असी आए, बंदा एक जलेबियाँ कटदा सी पिया, मेरा बड़ा दिल कीता मैं खा लवां, फिर हुण मेरे को पैसे ही कोई नहीं सन, मैं फिर सबर कर आया। हुण रस्ते खा लांगे, हुण लंगर कट्ठा हो गया ना, हुण खा लांगे राज। हुण मैनू सारा मजमा आखेगा शाह जी ये सबर नहीं है, तुहाडी जेब खाली सी, तुसी लै नहीं सकते। जदों बंदा लै ना सकदा होवे उदों बाद आ जाए, इनू सबर नहीं आखीदा। यार बंदा कख ही ना कर सकता होवे ते चौरी जुतियां मारी जाए ते बंदा आखे चौर साहब हुण ते फिर साडा सबर ही तुहाडे ते पएगा। ये सबर नहीं है, ये जबर है, ये जबर है, सबर नहीं है। सबर करी दा उदों में जदों ताकत मौजूद होवे, अगों फिर गोंगलू बन के बह रही है यार।
भाई बोलो जिसे समझ आई है बात की। नहीं नहीं मैं नहीं समझा सका। भाई मेरी गल सुनो, क्या मैदान करबला दे अंदर इमाम हुसैन अगर उंगली का इशारा कर दे तो सारा दरिया इको खैमे च बंद नहीं सन कर सकते? अच्छा जेडे चुप हो, मैं अर्ज करना, जिदा नाना उंगली का इशारा करके चंद दे 2 टोटे करे, जिदा नाना उंगली का इशारा करके डुबे सूरज नू वापस पलटा लवे, हुसैन उंगली दे इशारे ना एडा कुछ छप्पड़ पाबू काबू नहीं सन कर सकते सन। धी दी प्यास बर्दाश्त कर लई, पुत्रा नू ज़बा करा लिया, खैमे लुटा ले, उंगली नहीं हलाई ताकि नाने दी उम्मत नू समझ आ जाए जो ताकत रख के चुप करिए ना, इनू सबर आंदे ने। इनू की आंदे ने? मां जिंदा सी उदों ताकत कोई नहीं सी फैसले दी, हुण ते ताकत है, लेकिन जदों हुण चुप कीते ना ते मां दे छड्डे हुए हर रिश्ते नू गल न लाया ना, फिर समझिया जे सबर आ गया कार च। आपका आपस में प्यार ही सबर है यार। देखें, मुझे इजाजत बख्शें, बहुत तकलीफ दी मैंने आपको, लेकिन मेरे जाने के बाद आप लंगर करें, तसल्ली से खाना खाएं, फिर अपने घर जाएं और सोचें ठंडे दिमाग के साथ कि एक अली का बेटा आया था, मिंबर पर बैठ के उसने बताया था कि साड़ी फैमिली, असी जिहड़ी बरादरी है ना साड़ी, उहदा प्यार सबर है, ते जिहड़ा अपनी बरादरी नाल हुस्ने सलूक करदा है ना, अल्लाह उन्होंने वली बनांदा है, अपना महबूब बनांदा है अपना। फिर अगली गल सोचिया जी, ओ यार अगर साडे प्यार च इन्नी ताकत है, जे साडे आपस च प्यार च इन्नी ताकत है, फिर मुहम्मद दी औलाद दे प्यार च किन्नी को ताकत। अल्लाह आप सबका हामी नासिर है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।